अमूल आज भारत के बहुत से लोगों के दिलों में बसती है क्योंकि भारत के अधिकतर घरों में इसकी वजह से रोजगार मिल रहा है और वहीं दूसरी ओर अमूल बेहतरीन मिल्क प्रोडक्ट पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रही है। अमूल भारत की टॉप मिल्क प्रोडक्ट कंपनी है और इसकी पूरी कहानी जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, अमूल से रिलेटेड आपके दिमाग में कई सवाल आते होंगे कि अमूल की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके मालिक कौन है, इसके फुल फॉर्म क्या है। तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, अंशुमन जोशी दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम अमूल की पूरी कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमूल कैसे शुरू हुई, उसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज़ादी से पहले हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश था और साल 1946 से पहले भारत में हर किसान जो है वो फार्मिंग करता था और पशुपालन करता था, जिससे किसानों के पास दूध की कोई कमी नहीं होती थी। उस टाइम पर गुजरात में पोल्सन डेयरी नाम से एक कंपनी हुआ करती थी जो हाई क्लास के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस थी। उसका काम यही था कि वो छोटे किसानों से दूध लेती थी और हाई क्लास के घरों तक पहुंचाती थी। और सोच रहे होंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो अपने किसानों से दूध ले रही है और बड़े घरों में बेच रही है। पर दोस्तों, जो पोल्सन डेयरी जो है वो किसानों का शोषण कर रही थी। वो उनसे दूध तो पूरा लेती थी पर उनकी सही रेट जो किसानों को नहीं देती थी, इसलिए किसानों ने इसका विरोध करने के लिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इनका साथ दिया और इसी वजह से सरकार का ध्यान भी इस ओर गया और फिर 14 दिसंबर 1946 को गुजरात के आनंद नामक शहर में अमूल कंपनी की शुरुआत हुई। दोस्तों, शुरुआत में अमूल की 2 संस्था थी जिसमें 200 से 250 लीटर दूध आता था। नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि जो वर्गीस कुरियन है वो अमूल कंपनी के मालिक है, पर वर्गीस कुरियन ने अमूल को बाद में ज्वाइन किया था। बेसिकली अमूल एक मिल्क कॉर्पोरेटिव कंपनी है जो बहुत से लोगों के कंट्रीब्यूशन से चलती है। दोस्तों, अमूल कंपनी के फाउंडर के तौर पर त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल को जाना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है अमूल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का एस्टेब्लिशमेंट के बाद उसको इतनी बड़ी कंपनी बनाने के पीछे की सारी मेहनत वर्गीस कुरियन की है। उनको भारत में फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। दोस्तों, अमूल ज्वाइन करने से पहले वर्गीस कुरियन अमेरिका में एक बहुत अच्छी नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ साइंस किया है और साल 1949 में त्रिभुवन दास जी के कहने पर वर्गीस कुरियन भारत आए और अमूल को ज्वाइन किया। अमूल को ज्वाइन करने के बाद वर्गीस कुरियन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था पोल्सन डेयरी, जो भारत में पहले से अपने पैर जमाए हुए थी। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि ये किसानों का शोषण कर रही थी, पर इसमें कंपनी का भी कोई दोष नहीं था क्योंकि कंपनी और किसानों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था जिसकी वजह से किसानों को दूध की सही रेट्स नहीं मिल पा रही थी। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वर्गीस कुरियन ने किसानों से बातचीत शुरू की और उनको ये समझाया कि अगर आप हमें दूध देंगे तो आपको सही रेट्स मिलेंगे, और तभी से किसानों ने उन्हें दूध देना शुरू कर दिया था। अमूल का पूरा बिजनेस मॉडल तैयार करने का श्रेय भी वर्गीस कुरियन को ही जाता है। दोस्तों, दूध एक ऐसी चीज़ है उसको हम 1 या 2 दिन से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते, वरना ये खराब हो जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जैसे हमारे पास दूध आता है उसको जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुँचाया जाए। तो इसके लिए अमूल ने 3 लेवल पर काम करना शुरू किया। अमूल ने छोटे छोटे गाँव में अपने सेंटर बनाए जहाँ पर लोग अपना दूध लेकर आते थे और अपनी दूध की क्वालिटी के हिसाब से अपनी कीमत लेकर जाते थे। दोस्तों, उसने हर जिले में अपने सेंटर बनाए जहाँ पर खाली दूध की खरीदारी नहीं होती थी बल्कि बिक्री भी होती थी। इसके बाद सारे दूध को कंपनी में ले जाया जाता था जहाँ पर इसकी पैकेजिंग होती थी और बचे हुए दूध से अदर प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते थे। अमूल में जो भी दूध आता था वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता था क्योंकि अमूल दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। अमूल ने आज एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार कर दिया है जिससे वो खुद तो कमा रहा है बल्कि उसने किसानों को भी एक अच्छी इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी दी है। दोस्तों, उसने मिल्क प्रोडक्शन को एक फ़ायदे का सौदा बना दिया है और कई किसान तो सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन पर ही ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। अमूल ने धीरे धीरे कर मार्केट में अपने नए प्रोडक्ट्स उतारे। अमूल आज दूध के साथ कई अदर प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है जैसे ब्रेड, पनीर, घी, दही, लस्सी, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, मिल्क पाउडर, चॉकलेट एटसेट्रा। दूध का शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो आपको अमूल कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। अमूल सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि ये भारत की शान है और ये भारत के लाखों लोगों के दिलों में बसती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम मेक ड्रीम्स, सपने बनाते हैं।